अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात जमाई शशम। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो अपना सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है सुलह हुदैबिया। तारुफ हुदैबिया मक्का मुकर्रमा से करीबन 11 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम है। हुदैबिया एक मक्का से दूर 11 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम है। यहाँ ज़िलक़द 6 हिजरी में मुसलमानों को कुफ़ार मक्का के दरमियान एक मुआहदा, एक बातचीत तय पाई। तारीख़ में ये मुआहदा सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। तारीख़ी एतबार से ये सुलहनामा ख़ास अहमियत का हामिल है। अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा पस मंज़र। हिजरत के छठे साल या नबूवत के छठे साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब का जिक्र अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से किया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने इस गैबी इशारे को समझ लिया कि इस साल बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब होगी। चनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा और उसके गिरदोनवा में ये ऐलान करवा दिया कि जो मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत और तवाफ़ करना चाहते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा जाने की तैयारी कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनकर 1400 सहाबा उम्रा के इरादे से मक्का मुकर्रमा जाने के लिए तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम ज़िलहज्जा हिजरी को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। उन्होंने जंगी सामान साथ न लिया सिवाय तलवारों को, वो भी नियाम में रखी। जुल हलीफ़ा के मकाम पर पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ने अरब के दस्तूर के मुताबिक कुर्बानी के जानवरों पर निशान लगाए, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि ये जानवर सिर्फ कुर्बानी की गर्ज से लिए गए हैं। इसी मकाम पर इन्होंने उम्रा के लिए एहराम भी बांधे और उसके बाद हज़रत उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मक्का मुकर्रमा रवानगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरूफ रास्तों से हटकर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया और हुदैबिया के नाम मकाम पर पहुँचकर हैमज़न हुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफ़ार मक्का मुसलमानों को उम्रा की इजाज़त नहीं दे रहे और जंग के लिए तैयार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद थोड़ा सा बैत रिज़वान के बारे में पढ़ लेते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उस्मान की शहादत की खबर मिली तो आपने तमाम सहाबा से बबूल के एक दरख्त के नीचे बैत ली कि हम यहाँ से हज़रत उस्मान के खून का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को हज़रत उस्मान का हाथ करार देकर उन्हें भी इस बैत में शामिल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, जिस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी, कुरान मजीद में इस बैत को बैत रिज़वान कहा है। और जिस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बैत ली उसे शजरे रिज़वान कहा जाता है। सबक क्या है में नाज़ा की हम एक दुआ पढ़ेंगे कि बाथरूम में दाल होने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ दोहराएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। तर्जुमा, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खबीस जिन्नों से, चाहे वो मर्द हो या औरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।